Hello, student. Now, welcome to all of you in FFD Live Chemistry class. कल के क्लास में हमने कंपाउंड्स ऑफ सोडियम स्टार्ट किया था। तो जैसा कि कल ही बताया था कि इसमें हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में आज बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो जाता अगर एक साथ सारा लेते तो कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में हमने कल की क्लास में बताया था, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स भी हैं सोडियम के, तो जिनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें मेन है सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, उसके अलावा जो सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो इनके बारे में थोड़ा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। Now, name of the chapter is S block elements and compounds of sodium. The topic of today's class is compounds of sodium. Yes, this is my YouTube channel, FFB Live Chemistry Class, first year and second year. So please subscribe this channel। अब जो कोई स्टूडेंट्स 11th क्लास के, उनसे कह करके सब्सक्राइब कराओ और तुम भी इससे पढ़ो। इसलिए मैंने ये तुम लोगों को शुरू में भी बताया था और अभी फिर इसका जिक्र किया। तो अब हम जो और बाकी रह गए हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट, या इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम sodium carbonate is Na2CO3, not this is sodium carbonate, दिस इज नॉट सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3.10H2O, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको 10H2O लगा हुआ इसके साथ। और जो प्योर Na जो हाइड्रेटेड नहीं होता, उसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। तो हम यहाँ पे जो इसके बारे में जानने जा रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा, जिसका कि फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। Sodium carbonate is the most important of all alkali salts in commercial use. It occurs in the ashes of marine plants, which was the only source up to 1970. It is also found as natural deposits like Sachi in India and Rona. It is Na2CO3 and NaHCO3, यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है इन इजिप्ट। The first process for manufacture of sodium carbonate was invented by Lee Blance in 1790. However, this process has become obsolete and has been replaced by modern method. The most important one is Solvay process. Now the following are three main processes of manufacture of sodium carbonate. Firstly, Blance process. Second is Solvay ammonia soda process and electrolytic process. Now we can discuss one by one. First, we discussed on Lee Blance process for manufacture of sodium carbonate or caustic or washing soda. The raw materials for this process are common salt, NaCl, sulfuric acid, coke, and calcium carbonate. It involves the following steps. First step, conversion of sodium chloride into sodium solvate. Sodium chloride is a common salt.
अब इसको सोडियम क्लोराइड को किस तरह सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर है जो जहाँ पे ये प्रक्रम कराया जाता है, प्रोसेस होता है जहाँ ये है फर्नेस, दिस इज द फर्नेस। यहाँ क्या है, ये कोल्ड वाटर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे HCl जो फॉर्म होता है इस रिएक्शन में वो बाहर आता है, तो इसे हम बाहर कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन टावर कहलाता है ये, क्योंकि जो HCl यहाँ बन रहा है वो इधर से इसमें आता है, और यहाँ जो है वाटर के साथ मिल करके इसको हम HCl एज HCl गैस ये यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे ये वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेता है। वो बात का प्रोसेस है कि ये पूरी फर्नेंस है। हॉट गैसेस यहाँ पे बर्न होती हैं, यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ से भी यहाँ हॉट गैसेस बर्न करने का एक जगह होती है, और यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है उसको रखा गया है, जिनके बीच रिएक्शन कराएंगे NaCl H2SO4, तो इसको बर्न करने से इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है और HCl बनता है जो यहाँ से बाहर चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस किस तरह से, पहला प्रोसेस है ये। यहाँ NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से सोडियम सल्फेट बनता है और HCl गैस बाहर निकलती है, जो यहाँ से जाकर के HCl में HCl सल्फ्यूरिक एसिड बना, यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से दो फायदे इसके होते हैं, तो सोडियम सल्फेट में ये कन्वर्ट हो रहा है और दूसरी तरफ HCl बन रही है। तो द कॉमन सॉल्ट is heated with calculated quantity of sulfuric acid in the furnace। ये जो तुम्हें दिखाया गया ये सारा ये प्रोसेस है। अब हम इसको इसकी डायग्राम देख लिया, अब इसकी थ्योरी देखते हैं, रिएक्शन। अब जब हीट किया गया NaCl H2SO4 के साथ फर्नेस पे देखा तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पहले बनता है और HCl गैस बनती है। जो अभी में देखा डायग्राम में कि HCl गैस जो है ये वाटर से में घुल करके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करती है। Now pasty mass of sodium hydrogen sulfate is then raked out on the heart of the furnace with common salt. The paste is heated at higher temperature when sodium hydrogen sulfate is converted into sodium sulfate। अब पहले ये बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर इसको और स्ट्रांगली हीट करते हैं, NaCl है ये वहाँ पे, तो ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में HCl। Now sodium sulfate thus formed is technically called salt cake. This is called salt cake. The HCl evolves in dissolved in water to form hydrochloric acid. Now second process is conversion of salt cake. So salt cake क्या है, Na2SO4. Conversion of salt cake into black ash. The salt cake formed in the first step is broken into small pieces. These pieces are mixed with coke and limestone. The mixture is introduced into the cylindrical revolving furnace where it is strongly heated. Now sodium sulfate is converted into sodium carbonate along with calcium sulfide with evolution of carbon monoxide according to the following reaction. Reaction is this: sodium sulfate reacts with calcium carbonate and coke and forms black ash। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट भी बनता है साथ में कैल्शियम सल्फाइड, ये कहलाता है ब्लैक एश, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। द सॉलिड रेसिड्यू इज कॉल्ड ब्लैक एश। दिस कंटेन्स अबाउट 45% कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट। अब थर्ड स्टेप में रिकवरी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। The black ash is crushed and extracted with water. The sodium carbonate dissolves and the insoluble impurities, mainly consisting of calcium sulfide, are left behind. The insoluble material is called slug or alkali waste. The solution consisting sodium carbonate is evaporated to get solid sodium
carbonate. The second method of the formation of sodium carbonate is solvay ammonia soda process. This is the modern process used for manufacture of sodium carbonate. The raw materials required in this process are common salt, ammonia, and limestone. The process involves the formation of sparingly soluble sodium bicarbonate by the action of sodium chloride and ammonium bicarbonate in aqueous solution. Now, sodium bicarbonate on heating decomposes into sodium carbonate. The reaction taking place in the process are ammonia reacts with water and carbon dioxide to form ammonium bicarbonate, that is NH4HCO3. This ammonium bicarbonate reacts with NaCl to form sodium bicarbonate and ammonium chloride. Now this ammonium bicarbonate when heated to form, this is CO3 not CO2. When heated it forms sodium carbonate, H2O and CO2. The various steps involved in the process are, तो ओवरऑल प्रोसेस इस तरह से होता है. अब स्टेप वाइज हम देखेंगे क्या क्या होता है. Now saturation of brine with ammonia. This step is done in ammonia absorber. Ammonia from the ammonia generator is circulated through the solution. The ammonical brine solution is allowed to stand for some time as to allow any precipitate form to settle down. Now ammonia precipitates the hydroxide of magnesium, iron, calcium, etc. if present as impurity in the common salt. तो पूरा प्रोसेस का ये डायग्राम है यहाँ पे, जिसको अभी दिखा रहे हैं. ये पूरा प्रोसेस, पूरा जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है इस तरीके से. ब्राइन अमोनिया एब्जॉर्बेंट होता है, यहाँ से फिल्टर होके अमोनिकल ब्राइन यहाँ पहुँचता है इस टावर में, जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रेजेंट होती है. फिल्टर है ये. और इधर क्या है, ये अमोनिकल रिकवरी है, पहले इधर से ही चलेंगे. और ये बीच में है लाइम किन्स. यहाँ पे क्या क्या है, लाइम स्टोन प्लस कोक होता है इसमें. और ये तुम्हारा है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर में घोला हुआ है. इधर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, इस पोर्शन में जहाँ पे कि अमोनिया प्रेजेंट होती है. यहाँ इधर से अमोनिया आ रही है, अमोनिकल ब्राइन, और इधर से इसमें से ये लाइम स्किन, यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है लाइम स्टोन और कोक के बीच, इससे कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यहाँ पर जा करके, ये नीचे से जाती है और ये ऊपर से आकर दोनों के बीच रिएक्शन होता है, और ये कहलाता है कार्बोनेशन टावर. अब इधर यहाँ से ये स्टीम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिकल रिकवरी टावर होता है यहाँ. फिर से ये वापस यहाँ पे अमोनिया, लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीधे कहाँ जा रही है, अमोनिया एब्जॉर्बर में. तो ये अमोनिया यहाँ पहुँचेगी, अमोनिया को एब्जॉर्ब करके फिर ये सॉल्यूशन लेकर के यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगी अमोनिया, और नीचे से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह से ये रिएक्शन पूरे टावर में चलता है पूरा प्रोसेस. अब यहाँ पे ये तुम्हारा NH4Cl रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर इग्निशन है. अमोनियम क्लोराइड और लिटिल अमोनियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे रिएक्शन होता है, और उसके बाद हमें अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, जिसके बारे में हम और रिएक्शन जब देखेंगे तो क्लियर होगा. अमोनिया का रिएक्शन वाटर से होता है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और अगर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इससे रिएक्शन करके इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देता है, और अमोनियम क्लोराइड जो है सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल इसको अलग कर देते हैं. नाउ अमोनिया मिक्स विद ए लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड इफ यूज्ड precipitates calcium and magnesium as carbonates.
अब कैल्शियम क्लोराइड, अगर कैल्शियम प्रेजेंट है एज ए कैल्शियम क्लोराइड तो अमोनिया रिएक्शन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है और इसको आउट कर देते हैं। अब ये सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड है। द क्लियर लिक्विड इज नाउ अलाउड टू गो इनटू द कार्बोनेशन टावर। कंप्लीट रिएक्शंस क्लियर देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से, छोटा कर दिया था हमने। तो ये अमोनिया रिएक्ट्स करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम को एज ए हाइड्रोक्साइड अलग कर देता है। दूसरी तरफ अमोनिया मिक्स विद लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड इफ यूज प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज कार्बोनेट। अगर मैग्नीशियम भी है यहाँ पे तो उसका भी कार्बोनेट इसी तरीके से NH3CO2 से रिएक्शन करके एज ए मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। द क्लियर लिक्विड इज नाउ अलाउड टू गो इनटू द कार्बोनेशन टावर। उसके बाद डायग्राम में कार्बोनेशन टावर देखा था जहाँ पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में आधकन पे मिलते हैं। द अमोनिकल ब्राइन solution is cooled in the cooling pipe and then allowed to enter a little above the middle of the carbonation tower. Packed with perforated plates, it flows down slowly in the tower and meets with the upward stream of carbon dioxide. The sparingly soluble sodium bicarbonate get precipitated. This is taken out from the water. तो ये टावर कहाँ पे था, कार्बोनेशन कहाँ पे हो रहा था, ये डायग्राम में फिर से देखो, ये कार्बोनेशन टावर है। यहाँ पे अमोनिकल ब्राइन और CO2 का रिएक्शन यहाँ पे होता है, उसी के बारे में अभी यहाँ पर बताया। तो उससे क्या हो रहा है, और एट लास्ट अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl के बीच रिएक्शन होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। The sparingly soluble bicarbonate, this is precipitated. Now filtration. The solution obtained from carbonation tower is filtered with the help of rotatory vacuum filter. The filtrate is pumped to the top of recovery tower. Now fourth part is ammonia recovery. So diagram में ये भी देखा अभी। The filtrate from the vacuum filter contains ammonium chloride and a little ammonium bicarbonate. Ammonia is recovered from its filtrate by passing steam and adding calcium hydroxide. This ammonia is again used. Now, ammonium bicarbonate heated to give ammonia, water and carbon dioxide, and ammonium chloride reacts with calcium hydroxide to form ammonia and calcium chloride plus H2O. तो ये अमोनिया जो फॉर्म होती है ये फिर से हमें जो प्रोसेस है स्टार्ट करने में ये यूज है। उसके बाद है कैल्सिनेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड इज स्ट्रांगली हीटेड इन स्पेशली डिजाइंड सिलेंड्रिकल वेसल्स वेयर सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन। अब इस सोडियम कार्बोनेट को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है और ये सॉल्यूशन हमें सोडियम कार्बोनेट का मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन द कार्बोनेटिंग टावर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। Quick lime is dissolved in water to form calcium hydroxide, which is used for the recovery of ammonia. The byproduct of this process is calcium chloride. The process on the whole is cheap, self-contained and self-sufficient, and the product forms sodium carbonate is highly purity. Now flow sheet of solvent process. किस तरह से होता है ये सारा काम, इसलिए है कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl एंड NH3 रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं और इसको हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड। इथर रिएक्शन में जो अमोनियम क्लोराइड बनता है ये COO से रिएक्शन करके एक तरफ
कैल्शियम सी ए ओ के साथ रिएक्शन करता है, और दूसरी तरफ ये NH4Cl का रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व है, और इससे कैल्शियम क्लोराइड हमें मिलती है और साथ में अमोनिया मिलती है, जिसका फिर से यहाँ पे यूज होता है। तो ये कहलाता है, जो अभी डायग्राम देखा था ऊपर, उसी की फ्लो शीट ऑफ सॉल्वे के हम लिख करके किस तरह से बता सकते हैं कि इस प्रोसेस में किस तरह की स्टेप हो रही है, कैसे हो रही है। उसके बाद तीसरा मेथड है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस सोडियम क्लोराइड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. In the Nelson cell used for manufacture of sodium hydroxide, carbon dioxide under pressure is blown along with steam. The sodium hydroxide produced will then react with carbon dioxide to form sodium carbonate. The solution is concentrated and crystallized. Now sodium hydroxide reacts with carbon dioxide to form sodium carbonate and water. Sodium carbonate can also be made in the laboratory by neutralizing sodium hydroxide solution with carbon dioxide. The solution on concentration and cooling deposits crystals of the de- decahydrate Na2CO3, dehydrated sodium carbonate, that is Na2CO3.10H2O. Now come on the properties of sodium carbonate. So first we can see the physical properties. Sodium carbonate is a white crystalline solid. It is known in several hydrated forms. The common form is decanhydrate, that is Na2CO3.10H2O. This is also known as hydrated sodium carbonate or washing soda. This form is called washing soda. The decahydrate forms on standing in air efflorescence and crumbles to powder. It is monohydrate form Na2CO3.10.H2O. It also forms a heptahydrate, that is Na2CO3.7H2O. Now second, on heating, the monohydrate changes into anhydrous form, which does not decompose on further heating. Even to redness, it is the amorphous powder and called soda ash. It melts at 852 degrees centigrade. It is soluble in water with evolution of considerable amount of heat. The solution is alkaline to nature due to hydrolysis. Sodium carbonate, when dissolved in H2O, forms NaOH and carbonic acid. When the hot solution of sodium carbonate is concentrated and cooled, crystal of decahydrate forms are obtained. Now, chemical properties of sodium carbonate. First, action of heat. Action of acids. It is readily decomposed by acid with evolution of carbon dioxide. The reaction occurs in two steps. Sodium carbonate reacts with HCl to form sodium bicarbonate and NaCl, and sodium bicarbonate again reacts with hydrochloric acid to form NaCl, H2O, and carbon dioxide. Now, action of carbon dioxide. On passing carbon dioxide through the concentrated solution of sodium bicarbonate get precipitated. Now, sodium carbonates on passing of CO2 solution में पास करने पे बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट. Now, action of silica. When mixture of sodium carbonate and silica is fused, sodium silicate is formed. This is silica, SiO2. Sodium carbonate fused, it forms sodium silicate and carbon dioxide. Sodium silicate is called soluble glass or water glass, as it is soluble in water. Now, action of slaked lime. Sodium hydroxide is formed when the solution of sodium carbonate and slaked lime is heated. Slaked limes mean lime water.
reacts with sodium carbonate to form NaOH and calcium carbonate. Action with sulfur and sulfur dioxide. When aqueous solution of sodium carbonate containing sulfur is treated with sulfur dioxide, sodium thiosulfate is formed. Sodium carbonate reacts with sulfur dioxide. In solution, it forms sodium sulfide first and carbon dioxide evolved, and then this sodium sulfide reacts with sulfur to form sodium thiosulfate in a 2s2o3. Now, salt action of salts of non-alkali metals. Sodium carbonate reacts with metal salts except alkali metal salts to form insoluble normal or basic carbonate. That is, sodium carbonate reacts with calcium chloride to form calcium carbonate plus NaCl. It reacts with बेरियम क्लोराइड नॉन एल्कली मेटल्स हैं ये और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके ये बनाती है बेरियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड reacts with sodium carbonate solution. It forms magnesium carbonate and magnesium hydroxide both plus NaCl and carbon dioxide is evolved. Zinc sulfate reacts with sodium carbonate solution to form basic zinc carbonate, that is ZnCO3, 2ZnCO3.3 ZnOH, whole type is known as basic zinc carbonate point H2O यहाँ पे। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, when copper sulfate reacts with sodium carbonate to form cupric carbonate and sodium sulfate. Silver nitrate reacts with sodium carbonate to form silver carbonate and sodium nitrate. Carbonates of metals like iron, aluminum, tin, etc., when formed, are immediately hydrolyzed on to hydroxides. Ferric sulfate reacts with sodium carbonate to form ferric carbonate plus sodium sulfate. This ferric carbonate is hydrolyzed to give ferric hydroxide and carbon dioxide is immediately eliminated. Now, uses of sodium carbonate. Sodium carbonate is used in the laundries and in softening of water as washing soda. It is used in the manufacture of glass, sodium silicate, paper borax, soap powders, caustic soda, etc. And it is used as a laboratory reagent. The mixture of sodium carbonate and potassium carbonate is used as fusion mixture. It is used in quantitative analysis to standardized acid solutions. In qualitative analysis, it is used in the detection of acidic radicals, especially of insoluble salts. In textile and petroleum refining, it is used in textile and petroleum refining and for the preparation of various carbonates of metals. Now, another compound of sodium is sodium bicarbonate, which is known as baking soda. And the formula of the baking soda is NaHCO3. It is obtained as the intermediate product in the Solvay ammonia soda process. अभी पहले देख चुके हो, पहले क्या बनता है साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इन द साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस का। Normal carbonate can be changed to bicarbonate by passing carbon dioxide through its saturated solution. कार्बोनेट के परीक्षा में देखते हो, अगर लाइम वाटर में जब कार्बोनेट का टेस्ट कर रहे हैं, देर तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्लो करा दिया तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, यानी सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, it forms sparingly soluble sodium bicarbonate. Now, the properties of sodium bicarbonate.
It is a white crystalline solid, sparingly soluble in water. The solution is alkaline in nature due to hydrolysis. The solution is weakly basic. जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि वीक एसिड है. द सोल्यूशन गिव्स येलो कलर विथ मेथिल ऑरेंज बट नो कलर विथ फेनॉल phthalate. On heating, it glows carbon dioxide and water, forming sodium carbonate. हीट करने पे ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है. The metal salt which forms basic carbonate with sodium carbonate gives normal carbonate with sodium bicarbonate. Zinc sulfate reacts with sodium bicarbonate to form zinc carbonate and sodium sulfate with the evolution of carbon dioxide and formation of water. Now, usage of sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is used as a medicine, that is soda bicarb, to neutralize the acidity in the stomach. It is largely used for making baking powder. Baking powder is mixture of potassium, hydrogen tartrate and sodium bicarbonate. This is the important. Baking powder is a mixture of potassium, hydrogen tartrate and sodium bicarbonate. It is used in making effervescent drink. It is used in fire extinguishers. It is used for production of carbon dioxide. The most common salt of the sodium is sodium chloride, which is known as common salt. And what you know about namak in Hindi? The sodium chloride is the most common of the salt of sodium. It is also called common salt or table salt or rock salt or sea salt. Sea water contains about 2.95% sodium chloride. As a rock salt is it is found at several places in England, Australia and Germany. Canada, Pakistan and India, Mandhi, Himachal Pradesh. It is found in land lakes, that is Sambar in India, Lake Ilton in Russia, etc. Now manufactured from seawater. In tropical countries like India, on the sea coast, the seawater is allowed to dry up under summer heat in small tank or pits. The solid crust so formed is collected. It is crude product which contains impurities of calcium sulfate, sodium sulfate, calcium chloride, and magnesium chloride. It is further purified by HCl gas through saturated solution of crude salt. Now properties, it is a white crystalline solid. It melts at 1081 Kelvin and boils at 1713 Kelvin. It is soluble in water. Pure NaCl is non-hygroscopic, but due to presence of impurities such as calcium chloride and magnesium chloride, it is hygroscopic. Uses, it is used as a table salt. It is an essential constituent of our food. It is used in the manufacture of sodium hydroxide, sodium carbonate, and sodium carbonate, and also in chlorine. It is used for salting out soap. It is used as freezing mixture. It is used in tanning and textile industries. तो इस तरह से ये तुम्हारे कंपाउंड्स ऑफ सोडियम कंप्लीट हुआ. कंपाउंड्स ऑफ सोडियम इज कंप्लीट तुम लोगों को ये दो क्लासेस में सारे कंपाउंड बताए. इसी तरह के कंपाउंड पोटेशियम के होते हैं, इसी तरह से उनकी भी इम्पोर्टेंस है. लेकिन यहाँ हमने सोडियम जो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो तुम्हारे सिलेबस में थे उस पर हमने डिस्कस किया. और अब अगला जो है हम अगली क्लास में ग्रुप सेकंड यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में डिस्कस करें.